नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आपको डेली के क्वेश्चंस करवाती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो मैंने पहले 100 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। अब मैं आगे के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है कला के तत्व। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला या पाक कला? तो इसका सही आंसर है चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? H.L. फेबर, विंसर एंड न्यूटन, N.J. कॉन्टे? तो इसका सही आंसर है N.J. कॉन्टे। पेंसिल का आविष्कार है जो 1760 ईस्वी में जर्मनी के फेबर ने किया था। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार 1765 में N.J. कॉन्टे ने किया था। कॉन्टे ने ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी मिलाई और इस मिश्रण की पतली नीडल बनाकर भट्टी में तपाया। इन्हें स्लाइयों से पेंसिलें बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है? रंग, टेक्सचर, सामंजस्य, लय? तो इसका सही आंसर है सामंजस्य। चित्रकला के मुख्य 6 तत्व माने गए हैं: रेखा, रंग, अंतराल, रूप, पोत, तान। इन सभी का अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित करके सुंदर चित्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है, वो कौन सी है? चित्र, मूर्ति, अधिष्ठापन, बर्तन? तो इसका सही आंसर है हमारा चित्र। चित्रों का निर्माण जिस धरातल पर किया जाता है वे द्विआयामी होता है। चित्र हम जैसे कोई एक कागज हो गया या फिर कोई कैनवस हो गया तो उस पे बनाते हैं, जिसके हमारे पास एक तो सिर्फ लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ है जो वो हमारी द्विआयामी में काउंट होती है, जिसके कारण कलाकारों द्वारा निर्मित कोई भी चित्र द्विआयामी कहलाता है। जबकि मूर्ति त्रिआयामी होती है। मूर्ति जो हमारी होती है उसमें लेंथ, ब्रेथ और साथ में हाइट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? 3, 6, 4, 8? तो इसका सही आंसर है 6। एक घन एक ऐसी वर्गाकार आकृति है जिसमें सभी भुजाएं एक दूसरे के समान लंबाई की होती हैं। सामने से घन की 3 सतह हमें दिखाई देती हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका सही आंसर है 6 माने गए हैं: रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोत से आपका क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्य सामग्री, स्पर्श ज्ञान? तो इसका सही आंसर है स्पर्श ज्ञान। किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है वयन अथवा बुनावट कहलाता है। पोत का अनुभव दृष्टि के माध्यम से होने वाला स्पर्शेंद्रिय का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 4 का, 8 का, 3 का? तो इसका आंसर है 2 प्रकार का। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो? सबसे पहले होता है रैखिक प्रेक्ष्य, दूसरे पे होता है हमारा वायवीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य दृष्टि और दृष्टिबोध के संदर्भ में वो तरीका है जिसमें वस्तुएं उनके आयामों आदि विशेषताओं और वस्तुओं के सापेक्ष आंख की स्थिति के कारण आंखों को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला? के बीच में बोल लगी बेरा वीडियो बनाना लग दिया। जब भी गई थी लत्ते सुखा के आई थी गांव में का, जब मांगे थे रुपये।
मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संगीत कला। संगीत कला रूपद्र कला के अंतर्गत नहीं आती। इस कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यंत सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होते हैं। इस कला के आधार स्वर तथा नाद है। चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला रूपद्र कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के, जापान के, चीन के, भारत के। तो इसका सही आंसर है यूनान के। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने किया था। सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो वो हैं यूक्लिड हैं। इस दृष्टि से यूनानी चित्रकारों ने 2:3, 5:5, 8, 13, 21, 34 आदि का सूत्र बनाया था, जिसे वे सवर्ण अनुपात कहते थे। इसके अनुसार यदि संपूर्ण अंतराल के 3 भाग हैं तो आकृतियों के अंतराल का क्षेत्रफल 2 भाग होना चाहिए। यदि आकृतियां 3 है तो संपूर्ण अंतराल 5 भाग, यदि आकृतियां 5 है तो संपूर्ण अंतराल 8 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन कीजिए। व्यापक संकल्पना, रेखा चित्र, परिसज्जा। तो हमें ये सही क्रम में हमें लगाने हैं। तो इसका सही क्रम होता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है दृश्य कला हेतु उचित क्रम होता है जो हमारा सबसे पहले आता है संकल्पना, उसके बाद हमारा आता है रेखा चित्र, उसके बाद व्यापक, उसके बाद परिसज्जा। ऐसे ही हमारे अलग अलग कलाओं में होती है। जैसे काष्ठ चित्र प्रक्रिया का अलग क्रम होता है, रंगों के विकास का अलग क्रम होता है, कैनवस पर तैल चित्र बनाने का अलग क्रम होता है। तो देखते हैं कौन कौन से कलर में क्रम में क्या क्या आता है। तो नेक्स्ट, कास्ट चित्र प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले ड्राइंग, फिर इनग्रेविंग, फिर इंकिंग और उसके बाद प्रेसिंग। तो ये होता है कास्ट चित्र का यानी कि वुड कट प्रिंटिंग का सही क्रम। इसके बाद है रंगों के विकास का सही क्रम। सबसे पहले खनिज रंग, फिर वनस्पति रंग, फिर सिंथेटिक रंग, फिर ऑप्टिकल रंग। तो ये हमारे रंगों के विकास का क्रम है। कैनवस पर तेल चित्र बनाने का क्रम है, स्ट्रेचिंग करना है सबसे पहले कैनवस को, उसके बाद उस पर प्राइमिंग करनी है, उसके बाद उस पर पेंटिंग करनी है, फिर फ्रेमिंग करनी है। तो नेक्स्ट है मुद्रण कला क्रमानुसार। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, फिर उसके बाद मूवेबल टाइप करना है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस और फिर लास्ट में एचिंग करनी है। तो इस प्रकार हमारा मुद्रण कला का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा, पोत। तो इसका सही आंसर है पोत। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है। पोत धरातल की बुनावट, अनुभूति या गुण होता है। धरातल की बुनाई को छूने पर जो ज्ञान होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहा जाता है। वयन अथवा टेक्सचर धरातलीय बनावट है। पोत का अनुभव 2 प्रकार से किया जाता है, चाक्षुक या फिर अनुभूति जन्य यानी कि स्पर्श ज्ञान। पोत के 3 भेद माने गए हैं, प्राप्त पोत, सर्जित पोत और कृत्रिम पोत। कृत्रिम पोत को हम अनुकृत पोत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य से कले को मजबूती प्रदान होती है? रेत, कपास के रेशे, भूसी या ग्रोग। तो इसका आंसर है भूसी से। भूसी द्रव्य से कले को मजबूती प्राप्त होती है। कले एक प्रकार की मिट्टी होती है। गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर तथा सूखी भित्ति पर फ्रेस्को चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती हैं। धातुओं के रंग 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग गवाश कहलाता है। फ्रेस्को की 2 तकनीक होती है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बोनो। फ्रेस्को सेको है जो वो सूखी दीवार पर किया जाता है और फ्रेस्को बोनो है जो गीली दीवार पर प्लास्टर किया जाता है। पोत क्या है? पोत एक धरातलीय गुण है।
धरातलीय गुण को पोत कहा जाता है, अर्थात किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत कही जाती है। पोत का अनुभव दो प्रकार से होता है, चाक्षुष और अनुभूतिजन्य। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। अंधा व्यक्ति पोत को देखकर नहीं बता सकता, परंतु स्पर्श से अनुभूति जन्य सुख प्राप्त कर सकता है। पोत के तीन भेद माने गए हैं, प्राप्त पोत, कृत्रिम पोत और सर्जित पोत। कृत्रिम पोत को हम अनुकृत पोत भी बोल सकते हैं। धरातल की बुनाई को छूने पर जो ज्ञान होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहा जाता है। पोत कला का वह तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। फोंट है जो वो है टाइप का प्रकार है। उसके बाद है रंगत। रंगत होता है हमारी रंग की। पोत होता है हमारा धरातलीय गुण और रूप होता है हमारा अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो इसका सही आंसर है धरातल के बिना हमारा चित्र रचना संभव नहीं हो सकती। आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। स्रोत कला दार्शनिक तत्व डॉक्टर चिरंजीलाल ने कहा है। धरातल है जो वयन का अनुभव दृष्टि के माध्यम से होने वाला स्पर्शेंद्रिय का अनुभव है। इस प्रकार प्रकाश एवं वर्ण के माध्यम से किसी धरातल की वयन का अनुमान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसका सही आंसर है 2। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र की रचना की जाती है उसे द्विआयामी कह सकते हैं, क्योंकि उसका विस्तार दो दिशाओं में होता है, लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? परिमाण, अनुपात, आकार, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा परिमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से परिमाण कहलाती है। परिमाण ही अन्य आकृतियों तथा चित्र भूमि के विस्तार से मिलकर अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसका तर्क दिया, यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर भी संप्रेषण करती है। तो यह भी हमारा सही है। अतः हमारा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रूप भेद है जो हमारा रूप की विविधता को दर्शाता है और प्रमाण हमारा अनुपात को दर्शाता है। सादृश्य हमारी समानता को दर्शाता है। वर्णिका भंग हमारे विविध रंगों को दर्शाते हैं। रूप भेद के अंतर्गत पहले रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन आता है। आकार के अनुसार रूप छोटा, बड़ा, स्थूल अथवा कृष्णकाय हो सकता है। ज्यामिति के आधार पर रूप चौकोर, त्रिकोण, वृत्ताकार आदि होता है। रंगों के अनुसार रूप उज्ज्वल, श्याम, लाल, पीला, नीला, नारंगी आदि होता है। भारतीय शास्त्र मत से शैली के आधार पर रूप सत्य, यथार्थ, वैणिक, अलंकारिक, नागर यानी कि शास्त्रीय नियमों पर आधारित और मिश्र यानी मिला जुला होता है। प्रमाण किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात प्रमाण द्वारा स्थित किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं और इनका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों का 5 प्रकार से माना है: नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार यानी कि देवता। राजा, पुरोहित, मंत्री, सेनापति और ब्राह्मण नर अथवा मानव की श्रेणी में आते हैं। प्रमाण का एक अंश ताल है। एक ताल बराबर 12 अंगुल होता है या फिर एक ताल बराबर है 1 शिर होता है। सादृश्य भारतीय चित्र शास्त्रों में महत्वपूर्ण है। चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है, जिसे सादृश्यकरण प्रधान परिकीर्तितम
जिस चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है उसे विद चित्र कहते हैं। विद चित्र तो सादृश्यम दर्पणे प्रतिबिंबवत। वर्णिका भंग है चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्र रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग सामग्री का वर्णिका भंग कहलाता है। नेक्स्ट है अंतराल किसको कहते हैं? पोत, रंग, क्षेत्र, तान। तो इसका सही आंसर हमारा क्षेत्र। क्षेत्र को हम अंतराल कहते हैं। अंतराल क्षेत्र को कहते हैं। अंतराल चित्रकार का द्वि आयामी कार्य क्षेत्र होता है। दृश्य कला में अंतराल से तात्पर्य रिक्त स्थान का है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाता है। किसी अंतराल में केवल एक बिंदु रखने से सक्रिय हो जाता है। किसी प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता असमविभाजन से आती है। प्रभावशाली अंतराल का सृजन आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका रूपपद्र कला से संबंध नहीं है? रेखा, स्वर, वर्ण, अंतराल। तो इसका सही आंसर है स्वर। दृश्य के 6 तत्व होते हैं रेखा, रंग, अंतराल, तान, पोत और रूप। रेखा क्या होती है वो देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अबोध गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा की सृष्टि होती है। यह कला का सरलतम, सार्वभौम तथा सर्वोत्तम प्राचीन माध्यम है। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। उसके बाद है वर्ण। वर्ण यानी कि रंग। प्रकाश की किरणों के 3 पक्ष हैं, प्रकाश, वर्ण, ऊष्मा। इस प्रकार वर्ण प्रकाश का ही गुण है। अतः ऊर्जा को जो विकिरण हमें नेत्र द्वारा अनुभूत करते हैं उसी को रंग का नाम दे देते हैं। रंग कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णात्मक तत्व है। वर्ण के 3 गुण विशेषताएं अथवा पक्ष होते हैं, रंगत यानी कि ह्यू, उसके बाद बल यानी कि वैल्यू, उसके बाद घनत्व अथवा शुद्धता यानी कि क्रोमा, इंटेंसिटी, सैचुरेशन। इसके बाद है अंतराल। अंतराल क्या है? विस्तार वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाती है। कला के में अंतराल एक तत्व है जिसमें आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही अंतराल कहलाता है। इसके बाद है अंतराल को भंग करने के साधन रेखा, आकृति, वर्ण तथा वयन आदि हैं। स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन के सामने से अवलोकन करने पर कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो तो यह आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो कितने स्तर आपको दिखेंगे? तो इसका आंसर है 3। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके 3 आयाम दिखाई देते हैं। प्रथम स्थिति में पुस्तक की केवल एक भुजा दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब पुस्तक अर्थात स्थिर बिंदु के ठीक सामने हो। वह न ऊपर होती है न नीचे, न उसकी बाईं ओर भुजा दिखाई देती है न दाहिनी ओर वाली। पुस्तक की किसी एक भुजा को दृष्टि के सामने ठीक रखकर इस स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यह द्वि-आयामी स्थिति है। इस स्थिति में दृष्टि बिंदु आकृति के ठीक केंद्र में होता है। द्वि-आयामी स्थिति में पुस्तक की 2 भुजाएं अथवा तल दिखाई देते हैं, एक मोटाई वाला, दूसरा ऊपर या नीचे का। यह त्रि-आयामी द्वितलीय स्थिति है जिसमें केवल एक अदृश्य बिंदु है। इस स्थिति में दृष्टि बिंदु दोनों तलों में के केंद्र में ही होती है। नेक्स्ट है तृतीय स्थिति में हमें एक पुस्तक के रूप में 3 तल दिखाई देते हैं। प्राय मोटाई वाले 2 तल अथवा
ऊपरी तल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया, प्रकृति की प्रतिलिपि, अरूपवादी कला की प्रस्तुति। इसका सही आंसर है अरूपवादी। अमूर्त कला वह कला होती है जिसमें कोई आकृति नहीं दिखाई देती, इसे अरूपवादी कला कहते हैं। जैसे काव्य कला अरूपवादी कला कहलाती है।